हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा यूनिट 3 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है पोसेट्स, हैश डायग्राम एंड लैटिसेस। फ्रेंड्स, यही 3 मेजर टॉपिक है जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है, जिससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपका यूनिट कंटेंट क्या क्या है? ऑर्डर सेट, हैश डायग्राम ऑफ पार्शियली ऑर्डर सेट, आइसोमॉर्फिक, वेल ऑर्डर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिसेस विथ इट्स टाइप्स। यही हमें पढ़ना है, यही हमारा यूनिट कंटेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस समझते जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से खूब करना है। ठीक है ना, मैं बस आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा, समझा दूंगा, कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि हमारा ऑर्डर सेट क्या होता है। फ्रेंड्स, हम ऑर्डर सेट पहले क्यों पढ़ते हैं? ऑर्डर सेट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा पोसेट होता है वो ऑर्डर सेट को फॉलो करता है। मतलब ऑर्डर पोसेट होने के लिए ऑर्डर्ड सेट होना कंपलसरी है, इसीलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्डर सेट क्या होता है। तो ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि ऑर्डर सेट होता क्या है। ऑर्डर सेट एक कलेक्शन होती है जिसमें एलिमेंट्स यूनिक होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, क्या होते हैं? यूनिक होते हैं प्लस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिक का मतलब क्या होगा कि सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। यूनिक का मतलब समझते हैं ना, दो चीज़ बोला क्या, एक आपका यूनिक जिसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, दूसरा क्या बोला कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। ये आपका ऑर्डर सेट बता रहा हूँ। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा एक डिफाइन ऑर्डर में रहते हैं जो उनके इंसर्शन या सॉर्टिंग पर डिपेंड करता है। सॉर्टिंग समझ रहे होंगे, इंसर्शन भी समझ रहे होंगे। मतलब जो जिस तरीके से आप एलिमेंट्स को सेट में ला रहे हैं, रिलेशन में ला रहे हैं, प्लस सॉर्टिंग मतलब एक अरेंजिंग वे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इट इज़ अ रिलेशनल स्ट्रक्चर। एस लेस देन ये पोसेट को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट द रिलेशन लेस देन, ये एक रिलेशन है। रिलेशन बहुत तरीके का होता है। ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यूज किया है, ग्रेटर इक्वल टू भी होता है फ्रेंड्स, इक्वल टू भी होता है, मतलब बहुत सारा रिलेशन होता है। डिवीजन भी होता है, नॉट डिवीजन भी होता है। ये सब क्या होता है? रिलेशन होता है एक तरह से, जो आपको स्ट्रक्चर मतलब ये सब ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये सब आपको यूज़ आएगा पोसेट में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि बताने के लिए कि पोसेट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको बस ऑर्डर सेट इतना समझाना था कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। यही है आपका ऑर्डर सेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे है कि पोसेट क्या होता है। अब हमारा पोसेट है, पोसेट भाई पढ़ना है ना कि हमें पोसेट क्या होता है। तो पोसेट कहता है कि अ रिलेशन आर ओवर अ सेट ए इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पोसेट उसको कहेंगे वैसा रिलेशन आर किसी सेट ए में, मतलब किसी एक सेट ए में रिलेशन आर ऐसा होना चाहिए जो किसको सेटिस्फाई करे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि पोसेट होने के लिए 3 कंडीशंस क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहला कंडीशन क्या कि वो ऑर्डर सेट होना चाहिए, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे पोसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पार्शियल ऑर्डर कहने का मतलब ही हो गया कि ये एक ऑर्डर सेट हो गया। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन पोजिट होने के लिए 3 कंडीशन आपको समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपको पता है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है आपको पता है, ट्रांजिटिव क्या होता है आपको पता है। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स है उसका, जैसे कि ए बी बी अरेंजमेंट जो होता है, ये सब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। अगर किसी सेट में ए और बी है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में ए बी बी होना कंपलसरी है, तब आपका रिफ्लेक्सिव होगा। एंटीसिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए और ए इक्वल्स टू बी भी होना चाहिए। ये आपको हो गया आपका एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, और फ्रेंड्स ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर आपके किसी सेट में ए बी है, ठीक है, और बी सी है, तो ए और सी भी होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ये था आपका ट्रांजिटिव। ये आपको मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया, पिछले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से है। फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्वेश्चन क्या आएगा पोसेट से? क्या आएगा कि आइडेंटिफाई करिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर पोसेट, कौन आपका पोसेट है, कौन आपका पोसेट नहीं है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो पोसेट होगा, जो नहीं करेगा वो पोसेट नहीं होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन एक देखते हैं। इसमें है विच ऑफ द फ्लोइंग आर पोसेट। ए में है जेड और इसमें क्या लिया ऑपरेटर, ग्रेटर इक्वल टू जेड इक्वल, और यहाँ पे क्या लिया इक्वल्स टू। ये सब क्या है आपको मतलब कैसे समझेंगे कि सब क्या है? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है जेड कॉमा स्टार, ये क्या है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सिंबल है। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट इससे इस तरीके से कर सकते हैं। ये सब क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का पोसेट का क्या है? सिंबल है। ठीक है, कि ये सब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब चेक करने के लिए। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोसेट। तो पोसेट बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपको रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा तो पोसेट होगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। जेड यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके थ्रू
दिखाना है फ्रेंड्स, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसके थ्रू दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। जो मतलब ये दिया रहता है ना, जैसे कि ए और बी कोई एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी सेट का मतलब इंटीजर का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो ए ग्रेटर इक्वल टू बी होना चाहिए, ये आपका कंडीशन दे दिया। तो इसी को चेक करते हुए हम लोग बताएंगे कि हमारा एग्जिस्ट करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो सपोज करिए कि यहाँ पे आप क्या करिए, 5 ले लीजिए। तो आपका रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 5 ग्रेटर इक्वल टू 5, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है, 5 ग्रेटर इक्वल टू 5, क्या ये इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि 5,5, या फिर आप जो भी इंटीजर लीजिए, जैसे कि ए लीजिएगा तो क्या ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए हो, बी हो, सी हो, मतलब जो भी लें। तो क्या जो नंबर आप चूज़ करिएगा, आप 10 ही चूज़ करिए, तो क्या 10 के इक्वल नहीं है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव को प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या शो करना चाहिए कि ये आपका क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी, यहाँ पे देखिए एंटीसिमेट्रिक मैंने बताया था कि ए बी है तो बी होना चाहिए और ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखिए सबसे पहले क्या कि ए ऑपरेशन कौन सा है, देखिए यहाँ पे परफॉर्म कौन सा रहा है, ये ग्रेटर इक्वल टू का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। देखिए लिखना सीखिए कि लिखते कैसे हैं, मेन यही है फ्रेंड्स, आपको नंबर मिल जाएगा, बस लिखने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्या है कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी, और दूसरा क्या होता है ए बी, तो बी ए, तो बी ग्रेटर इक्वल टू ए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब क्या होता है, और क्या कंडीशन एंटीसिमेट्रिक है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यही कंडीशन है। ये मैंने क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये दिया हुआ है आपका जो पार्शियल ऑर्डर का ये है, ये बता रहा है कि ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, इसको लेके आपको सॉल्व करना है, इसको लेके बताना है कि ये आपका क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कहेंगे कि इफ़ ये ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यही कहता है आपका रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक, यही कहता है ना कि इफ़ ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी। अब आप बोलेंगे कि ग्रेटर इक्वल कहाँ से आ गया, तो जो साइन यहाँ देगा उसी साइन का यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल बोलता तो ए इक्वल टू बी करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ए बी और बी ए का पैटर्न देखना है, ये नहीं देखना है कि बीच में क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यूनिट 4 में इम्प्लाइज पढ़ना है, वहाँ पे एक आपको फॉल्स और ट्रू का कंडीशन आएगा, वही यहाँ पे यूज़ करके हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक केस आता है इफ़ और देन का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक होता है इफ़ केस, एक होता है देन। आप अगर आपका ये फॉल्स हो जाता है, ये इम्प्लाइज वाला है 4th यूनिट में, ठीक है ना, कि अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो ये इसका वैल्यू कुछ भी हो, ये ट्रू हो आइदर फॉल्स हो, वैल्यू ट्रू आता है। ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में कि अगर, ध्यान से सुनिए, इम्प्लाइज का, ये इम्प्लाइज का केस यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, कि इफ़ ये होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है पहला वाला, तो देन में कुछ भी हो, इसका वैल्यू ए इक्वल टू बी हो चाहे ना हो, वो जो रिजल्ट इसका होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यही कहता है इम्प्लाइज वाला केस कि अगर पहला कंडीशन ही आपको फॉल्स हो गया तो ये दूसरा आपका ट्रू हो आइदर फॉल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। देयरफॉर इट इज एंटीसिमेट्रिक। समझ में तो नहीं आया होगा फ्रेंड्स, एक दिमाग लगाइए थोड़ा, एक बार पीछे करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इम्प्लाइज का केस है, और इम्प्लाइज का जब आप ट्रूथ टेबल देखिएगा ना, तो इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल में एक तरफ फॉल्स होगा एक तरफ ट्रू होगा। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में फॉल्स आ जाता है ना इम्प्लाइज वाले में, ट्रूथ टेबल चेक करिएगा तो जो आपका दूसरा आपका जो है पार्ट रहेगा, उसमें या ट्रू हो चाहे फॉल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट उसका क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि इसको डायरेक्टली ये लिखते हैं इफ़ और देन, और डायरेक्टली इसको ट्रू कर देते हैं, बोलते हैं देयरफॉर इट इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड केस क्या होता है कि आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, ठीक है, और बी ग्रेटर इक्वल टू सी, क्या मतलब ए बी बी सी, और क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। इट मीन्स ए ग्रेटर इक्वल टू सी होना चाहिए, यही ट्रांजिटिव। देखिए जैसे मैंने इसको कंपेयर किया, सेम वैसे इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बड़ा है या बराबर है बी से, और बी बड़ा है बराबर है सी से। देखिए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो क्या ए सी से बड़ा नहीं होगा, ये कंडीशन में क्या कर रहा है, ट्रू हो रहा है। देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वाले प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हेंस दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इज पोसेट। क्या ये पूछ रहा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोसेट, तो ये हमारा क्या है, पोसेट है, यस, ठीक है। सिमिलरली जब आप इक्वल टू का केस लगाएगा तो हम अब सॉल्व नहीं करेंगे, बस समझते जाएंगे। अब जब इक्वल टू का केस आएगा तो क्या आपका ए इक्वल ए, क्या ये ए इक्वल होता है, ध्यान से समझिए। आप इंटीजर में से कोई वैल्यू उठाए 5, तो 5 क्या 5 की इक्वल है, बिल्कुल है, ये डायरेक्टली बोल दे रहा है कि इक्वल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमिलरली बोल देंगे कि ए बी जो सी पैटर्न तो ये होता है ना रिफ्लेक्सिव का, तो आप कुछ भी वैल्यू उठाइए तो क्या वो खुद के क्या 5 के बराबर है, बिल्कुल है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या
कि आपका होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक, तो ये एंटीसिमेट्रिक भी होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का केस लगेगा और इक्वल, और ये कंडीशन ही बोलता है कि इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका एंटीसिमेट्रिक भी होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कैसे होगा, ठीक है। और थर्ड केस होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बोलता है कि क्या ए ग्रेटर इक्वल टू बी, बी ग्रेटर इक्वल टू सी, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू सी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल का भी तो साइन है, ध्यान से देखिए, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू बोलता है, तो क्या अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो क्या ए इक्वल टू सी नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको ये दो करना है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू बोल दिया, देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ इक्वल को साइन दिया हुआ था, यहाँ बोला कि नॉट इक्वल टू। जब यहाँ बोल रहा है कि इक्वल टू ही नहीं होगा तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का केस क्या कहता है कि 5,5 हो, 10,10 हो। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ये इक्वल टू हटा दो, ये अब ऑपरेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ जो हम ग्रेटर इक्वल टू यूज कर रहे थे ये मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब हमारा ऑपरेटर चेंज हो गया ना, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, तो हमें सिर्फ ये रखना था, ग्रेटर इक्वल टू रखना ही नहीं था, ये ग्रेटर होगा ही नहीं, सिर्फ इक्वल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या कह दिया कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, अब ऑपरेटर चेंज हो गया हमारा। तो क्या 5 नॉट इक्वल टू 5 है, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, तो हमारा रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स ये वाला आप देख लेंगे, आर, ये आर रियल नंबर और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन का साइन है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा आर लेस देन, मेरे ख्याल से ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या 5 लेस देन 5 होता है, ये पॉसिबल है, इक्वल टू लगाता तो हो जाता, लेकिन रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन क्या 5 लेस देन 5 है, क्योंकि बोल रहा है कि रियल नंबर तो हो, लेकिन ऑपरेटर जो आपको साइन दिया वो क्या बोला, लेस देन इक्वल से कंपेयर करके बोला, तो ये हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, बोल देंगे देयरफॉर इट इज नॉट पोसेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है जो इसका इंपॉर्टेंट, चलिए उसको देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर p इक्वल्स टू 2357 दिया हुआ है विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन लेस देन इक्वल फॉर्म्स ऑफ पोसेट। बोल रहा है कि पोसेट बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक सेट दिया, फ्रेंड्स एकदम ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। अगर पोसेट से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कह रहा है कि दो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक विद द डिविजिबिलिटी और एक है लेस देन इक्वल। तो इसका काम बाद में आएगा, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इस डिविजिबिलिटी का यूज़ करके एक रिलेशन बनाना होगा गिवन सेट से। याद रखिए फ्रेंड्स, याद रखिए कि सबसे पहले जब भी आपका पोसेट का क्वेश्चन पूछे, पोसेट का क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन बनाने के लिए हेल्प कौन करता है, जो आपका यहाँ गिवन हो, या डिविजिबिलिटी हो तो डिविजिबिलिटी के थ्रू बनाएंगे, मल्टीप्लिसिटी हो तो मल्टीप्लिसिटी के थ्रू बनाएंगे, एडिशन हो तो एडिशन के थ्रू बनाएंगे, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस है कि डिविजिबिलिटी है, इसीलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका सेट गिवन है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। और रिलेशन का एलिमेंट्स डिसाइड होगा इसके थ्रू, ठीक है, कि कौन कौन सा पोसेट का एलिमेंट होगा। देखिए सबसे पहले हम p क्रॉस p करते हैं, तो p क्रॉस p करिएगा तो क्या क्या आएगा, 2,2। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, अभी बताएंगे कि इसका यूज़ कब आने वाला है। सबसे पहले क्या बनाना होगा, रिलेशन बनाना होगा। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो p दिया हुआ है उसको वापस p से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो सेट दिया हुआ है उसी से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से करेगा तो 2 2 हो जाएगा, 2 को 3 से करेगा तो 2 3 हो जाएगा, फिर 2 को 5 से करेगा तो 2 5 हो जाएगा, फिर 2 को 7 से करेगा तो 2 7। अब 3 पे आएंगे, तो 3 पे आएंगे तो सबसे पहले 3 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 7। अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि 3 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 2, तो इसीलिए यही आपको बताना चाह रहे थे कि ये और जो पोसेट आपका होता है वो ऑर्डर सेट होता है, रिवर्स नहीं चल सकता है, या 2 3 तो हो सकता है लेकिन 3 2 नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, अब 5 को करना है, तो 5 को करेगा तो 5 5 और 5 7, और जब 7 को करेगा तो सिर्फ 7,7। तो फ्रेंड्स ये आपका एक p क्रॉस p, ये क्या बना, ये आपका रिलेशन बना दो सेट के बीच में, ठीक है, और दोनों सेट क्या है, p ही है। अब लेकिन हमें जो आपको रिलेशन बनाना है, जो आपको एलिमेंट्स लाना है, वो कैसा एलिमेंट्स को रिलेशन में रखना है। देखिए डिविजिबिलिटी मतलब जो डिविजिबल होगा, जो आपका एलिमेंट्स इस रिलेशन में आपका डिविजिबल है उसको रिलेशन में रखिए। मतलब ये है कि जो आपने p क्रॉस p किया उसमें से उसी वैल्यू को आप इस रिलेशन में रखिए जो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, मतलब जो डिविजिबल हो। तो डिविजिबल करने का मतलब कि आपका कोई वैल्यू दे, जैसे कि 2/2 क्या करेगा 1 देगा, मतलब डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 2/2 2 क्या है, डिविजिबल है। क्या 2 3 डिविजिबल है, या 3 2 डिविजिबल है, नहीं है, छोड़ देंगे। 2 5 है, नहीं है। 2 7 है, नहीं है। 3 3 है, बिल्कुल है, तो 3 3 को लिखेंगे। क्या 3 5 है, नहीं है। 3 7 है, नहीं है। 5 5 है तो 5 5 लिखेंगे। क्या 5 7 है, नहीं है। 7 7 है तो
ये 7 7, ये आपका मेन रिलेशन निकला जो कि आपको पोसेट रिप्रेजेंट करना है। अब इसी से आपको बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, एंटी सिमेट्रिक या और सॉरी रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसी से बताना है। ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया कि डिविजिबिलिटी को देखते हुए आप एक रिलेशन बनाइए, उसके बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके क्या करिए। जैसे अभी आप क्या देख रहे थे, ग्रेटर इक्वल देखें, इक्वल देखें, इक्वल टू नॉट देखें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू बोल रहा है। तो अब इस साइन को देखेंगे और बताएंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसी भी एलिमेंट्स को उठाइए, आपका मेन एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7, तो हम 2 को उठाते हैं तो क्या 2 2 के इक्वल है, क्या 3 3 के इक्वल है। इट मीन्स कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 जो आपका ये दिया हुआ है, इसको देखते हुए परफॉर्म करेंगे। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 सही बात है, क्योंकि इक्वल टू कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। जो इस सेट के एलिमेंट्स है उसको देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमिलरली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, सबसे पहले स्टेप याद रखिएगा, मैं भी दोबारा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव के बाद आपका क्या होना है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है फ्रेंड्स, एंटी सिमेट्रिक के लिए कहता है कि आपका ए बी हो, बी हो, तो ए बी भी और ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वही कंडीशन लगेगा, इफ और देन वाला, इफ देन। तो वैसे ही लिख दीजिए कि अगर आपका सपोज करें कि इफ ए लेस देन बी है, ठीक है, एंड बी लेस देन ए है, यही तो होता है ना, लेस देन का साइन दिया हुआ है। तो इफ ए लेस देन बी, मैंने यही लेस देन को उठाया है, ए लेस देन बी, बी लेस देन ए। तो कंडीशन क्या बोलता है कि देन अगर ये चीज़ होगा तो देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, इफ अगर ये कंडीशन होगा देन ए इक्वल टू बी, यही रिफ्लेक्सिव कहता है फ्रेंड्स कि ए बी है तो बी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑपरेटर दिया था उसको बीच में यूज़ कर लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, कोई भी वैल्यू लीजिए, 2 3 लेते हैं, ए 2 ले लिए, बी 3 ले लिए, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 ये 2। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा आप। क्या 2 छोटा है 3 से, सही बात है। क्या 3 छोटा है 2 से, गलत बात है। यानी ये आपका इफ वाला केस क्या आ गया, फॉल्स। जैसे ही इफ वाला केस आया, फॉल्स आ गया, तो इस देन को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इफ जो इम्प्लाइज का केस होता है वो कहता है कि अगर आपका पहला ही कंडीशन फॉल्स आ गया तो दूसरा कुछ भी हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू रहेगा। ये इम्प्लाइज कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रूल कहता है कि अगर इफ वाली कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये देन वाला कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बस सीधा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे लिख देना है, तो आपको करना नहीं है, बस जो कह रहा हूँ वो लिख दीजिए। दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव, थर्ड वन। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव होगा, तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए, ए बी बी सी और ए सी वाला। तो ए बी है, तो जो आपका गिवन सेट है उसमें से ए बी सी ले लीजिए। चलिए, ए 2 ले लिए, बी 3 ले लिए और सी 5 ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, इसीलिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर वहाँ ग्रेटर इक्वल टू देता तो हम ग्रेटर इक्वल टू लगाते हैं। तो ए लेस देन बी बोल रहा है, और क्या बोलना चाहिए कि बी लेस देन इक्वल टू सी, ए बी बी सी और ए सी, तो ए लेस देन इक्वल टू सी भी होना चाहिए। एकदम ध्यान से समझिए, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए लेस देन सी होना चाहिए। ठीक है, यही कहता है। तो क्या फ्रेंड्स, आप खुद दिमाग लगाइए कि ए, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं, ए 2 है, बी 3 है, 2 लेस देन 3, और यहाँ पे वापस से 3 लेस देन 5। तो क्या देखिए, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, तो क्या 2 छोटा नहीं होगा 5 से, बिल्कुल होगा। देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये क्या कर रहा है, आपके तीनों केस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर इट इज़ अ पोसेट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए बताया फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब है हमारा हैश डायग्राम की, वो क्या होता है, तो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट इज कॉल्ड हैश डायग्राम। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये आपका आएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट इज कॉल्ड हैश डायग्राम। पिक्टोरियल मतलब कहने का मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो पोसेट को रिप्रेजेंट करना, उसी को क्या कहते हैं, हैश डायग्राम कहते हैं। डायग्राम से आप खुद समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए सपोज करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं पिक्टोरियल इसका। तो सपोज करिए कि आपका कोई सेट है, मान लीजिए बी इक्वल्स टू आप है आपका 3 4 5 6, ये आपका कोई बी इक्वल टू कोई सेट है। ठीक है, अगर आपको इतना ही डाटा देता है, बोलता है कि इसका हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करिए, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि डाटा तो आपको और दिया रहेगा, आपका डायरेक्ट रिलेशन दे देगा हैश डायग्राम निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इतना ही डाटा है, ठीक है, सिर्फ आपको एक सेट दे दिया और आपको कुछ बोल दिया कि डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन बोल दिया कि ये आपको हेल्प लेना है रिलेशन का एलिमेंट्स को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसा अभी किए थे एकदम सेम, सबसे पहले क्या करना है, बी क्रॉस बी निकालना है।
सबसे पहले क्यों, ताकि रिलेशन निकालें। दो सेट में रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। उसके बाद रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एलिमेंट्स डिविजिबल बोलेगा तो डिवीजन के थ्रू जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे किस में, रिलेशन में। ठीक है, वही आपका पोसेट हो जाएगा। हैश डायग्राम अगर निकालने बोले तो आपको प्रूफ नहीं करना है कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। जो आपका वैल्यू इससे निकलेगा वो डायरेक्ट आपका क्या होगा, पोसेट होगा, उसमें प्रूफ नहीं करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वो ऑटोमेटिक आपका प्रूफ करेगा कि वो पोसेट है, उसको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है जब हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करने आए तब। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि पहले ये दिखाइए कि ये आपका होगा पोसेट, उसके बाद हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करिए, तब करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट उसका हैश डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर इक्वल्स टू है आपका कुछ रिलेशन आएगा। मान लीजिए कि हम कोई रिलेशन हम परफॉर्म किए, बी क्रॉस बी किए और बोले कि हम कुछ उससे लाते हैं, रिलेशन लाए हम कुछ 3 3, जिसमें हमारा एलिमेंट्स आया 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4। ये हमारा कुछ क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। ठीक है, 4 5 4 6 5 5 6 6 ये हमारा डायरेक्ट नहीं आया है। ये पहले मैंने बी क्रॉस बी किया और हमारा कुछ कंडीशन मान लीजिए दिया हुआ था, जैसे कि डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसको फॉलो करके हम क्या लाएं, ये डाटा लाएं, जैसे भी आपको मैंने पहले बताया था। तो ये हमारा कुछ वैल्यूज है, ये हमारा रिलेशन आया। तो अब इसको प्रूफ नहीं करना है कि ये पोसेट है, क्योंकि हमें हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। ठीक है ना, तो प्रूफ नहीं करना है कि ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं, वो सब नहीं करना है। तो डायरेक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन करना है रिलेशन निकाल के। तो रिलेशन क्या क्या आपका जो पहले आपका जो सेट है उसको लिख दीजिए, क्या है, इनिशियली गिवन क्या था 3 4 5 से एकदम स्टेप देखिए कि कैसे हैश डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके 6 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले जो जिसका वैल्यू छोटा है ना उसको नीचे रखिए, क्यों, क्योंकि और आगे जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर रिप्रेजेंट करना होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे दिक्कत होता है, इसीलिए जो वैल्यू छोटा है उसको नीचे रखिए। 3 4 5 6 मैंने ऐसे वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब जिसका रिलेशन जिससे है उसका रिलेशन उसे दिखाइए एरो के थ्रू। 3 का 3 से है, पहले इसको ये करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिलेशन देखिए किसका किससे है, 3 का 3 से है, तो 3 का सेल्फ लूप है, तो 3 का 3 से ये सेल्फ लूप इसको कहते हैं। 3 का 3 से रिलेशन दिखा दिए, इस तरीके से दिखाते हैं। 3 का 4 से दिखाना, तो ये एरो दीजिए, एरो का यूज़ करके। फिर 3 का 5 से, तो 3 का 5 से एकदम सिंपल है। उसके बाद 3 का 6 से, तो 3 का 6 से दिखा दिए, 3 का खत्म। अब 4 का देखिए, 4 का बोल रहा है 4 से, तो सेल्फ लूप 4 से 4 से अब किसका बोल रहा है 5, 4 से 5 का। अब 4 से 5 दिखा दिए, अब बोला 4 से 6 का भी दिखाइए, तो ये भी दिखा दीजिए 4 का 6 से। उसके बाद क्या बोला 5 का 5 से, 5 का 5 से सेल्फ लूप दिखा दीजिए। उसके बाद बोला 5 का 6 से भी रिलेशन दिखाइए, 5 से 6 का रिलेशन दिखा दिए। अब बोला 6 का 6 से, 6 का 6 रिलेशन दिखा दिए। ये सारा हो गया ना, रिप्रेजेंट हो गया, आपको दिख रहा है एरो के थ्रू सारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लिख के फ्रेंड्स। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना मतलब ऑकवर्ड लग रहा है कि मतलब टेढ़ा मेरा, मतलब बहुत सारा चीज़ इसमें है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसको अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत सारा चीज़ को हटाना होता है। तो क्या क्या हटाना होता है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें फाइनल फिगर बनाने के लिए 4 चीज़ को फॉलो करना होता है, तभी हमारा फाइनल हैश डायग्राम बनता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या बोला, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, रिमूव सेल्फ लूप। सेल्फ लूप आप समझ गए किसका है, मैंने आपको 4 5 बार भी नाम लिया। ये जो आपको सेल्फ लूप दिख रहा है ना सारे पे, सारे को रिमूव करिए, पहला ये बोला, आप समझ गए। दूसरा कह रहा है ट्रांजिटिव एज रिमूव, इसको ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता था आपका, ए बी बी सी और फाइनल क्या, ए बी बी सी और ए सी। तो ये हमें ए सी को रिमूव करना है। तो मत अब नहीं समझ में आ रहा होगा, बस आप समझिए कि ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, कि ए बी होता है, बी सी होता है, तो ए सी होना चाहिए, ट्रांजिटिव कहता है ना। तो ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव एज को रिमूव करिए, तो इसमें ये सब एज को रिप्रेजेंट करता है, जो ये एरो जा रहा है ना ये सब एज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे 3 से चलते हैं, ठीक है, तो जो जो ट्रांजिटिव मिलते जाएगा उसको रिमूव करना है। तो किसको रिमूव करना है देखिएगा, यहाँ से शुरू किए 3 से 4 ए टू बी, 3 से 4 बी टू सी, 4 to 5। ध्यान से देखिए, ए टू बी, बी टू सी, 3 से 4 4 से 5, तो ए टू सी कौन हो जाएगा 3 से 5, तो इस एज को रिमूव कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको ये रूल है हैश डायग्राम को फाइनल फिगर देने के लिए। दूसरा अब कौन बनेगा, चलिए अब चलते हैं 4 to 5, ये आपका हो गया, 3 का हो गया। अब 4 चलिए, 4 से 5, 5 से 6, ए टू बी, बी टू सी, तो कौन जा रहा है ए टू सी, ये भी आपका क्या है ट्रांजिटिव एज है, रिमूव करिए। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं होगी। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो लास्ट है वो देखिए, 3 एक यहाँ जा रहा था, 3 इधर भी जा रहा है, तो 3 से 5 पहले जा रहा था,
3 से 5, 5 से 6, तो 3 से 6 ए बी बी सी, एरो देखना है फ्रेंड्स, एरो। अब आप बोलिएगा कि ये वाला क्यों नहीं किए, तो यहाँ एरो डायरेक्शन क्या इधर है ना, तो आप 5 to 4 थोड़ी जा सकते हैं, जिधर एरो है उधर जाइए। तो 3 से 5 जाएंगे, 5 से 6 जाएंगे, ए टू बी, बी टू सी, तो ये क्या हो जाएगा ए टू सी, ये भी कैंसिल। देखिए हमारा तीन तीन एज यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हो गया, अब कोई नहीं हो सकता है, तो हमारा दो काम हो गया, रिमूव सेल्फ लूप, ट्रांजिटिव एज रिमूव। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिमूव सर्कल एंड रिप्रेजेंट विद डॉट, मतलब जो आपने 3 को सर्कल से दिया ना, ये सर्कल सर्कल किया ना, इसको क्या करिए डॉट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप करा है कि रिमूव एरो हेड, ये 4 स्टेप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। जो मतलब जो आप एरो दे रहे हैं उसको भी रिमूव करिए। सबसे पहला काम क्या बोला, रिमूव सेल्फ लूप, सेल्फ लूप हटा दिए तो आपका कैसा बना फिगर, 1 2 3 4, सेल्फ लूप हटा दिए तो ये चीज़ बना, यहाँ पे मान लीजिए 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहा, ट्रांजिटिव एज को भी रिमूव करिए। जब ट्रांजिटिव एज आपने रिमूव कर दिया तो कुछ ऐसा फिगर रहा आपका, ये दोनों का कनेक्शन भी कट गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, 3 हट गया, ये बना। अब कह रहा है रिमूव सर्कल एंड रिप्रेजेंट विद डॉट, सर्कल को रिमूव करके क्या करिए, डॉट से रिप्रेजेंट करिए, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या बोला, रिमूव एरो विथ हेड, तो जो आपने एरो दिया था, ये यहाँ पे एरो था, तो ये जो आपका एरो है, एरो भी हटा दीजिए। तो किससे, रिमूव एरो हेड, बस एरो जो था एरो हटा दिए, सिंपल लाइन दे दीजिए। ये हमने क्या किया, एरो भी हटा दिया और क्या कर दिया, सर्कल को डॉट करा दिया। तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया फाइनल फिगर, हैश डायग्राम का कंप्लीट हो गया। ये क्या आ गया, जो नंबर था वो दे दिए 3 4 5 6, यही आपका क्या हुआ, बहुत ही सिंपल था। ये सब फ्री मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है, ठीक है। रिमूव सेल्फ लूप, ट्रांजिटिव एज रिमूव, रिमूव सर्कल रिप्रेजेंट विद डॉट, रिमूव एरो हेड, हो गया हैश डायग्राम रिप्रेजेंट। मेन दिक्कत कहाँ होती है पता है, जब आपको सेट दिया रहेगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि अगला स्टेप करना क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ज़्यादा चांस है कि हैश डायग्राम में आपको डायरेक्ट रिलेशन दे दे, और नहीं दिया रहे तो पहले जो सेट दिया रहेगा उसको खुद से गुना करके, जो मेथड बोलेगा आइदर डिवीजन आइदर मल्टीप्लिकेशन जो बोले आइदर सब्ट्रैक्शन, उसको परफॉर्म करके आप एक रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाने के बाद ये चीज़ फिगर बनाएंगे, इसका रिलेशन वही लिखेंगे जो इसके अकॉर्डिंग दिया रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये चारों प्रॉपर्टी लगा देंगे फिगर बना के। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रिपेयर अ हैश डायग्राम फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग ए बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि हैश डायग्राम बनाने बोला है हमें, ठीक है, समझ गए। फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग ए बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ये आपको डिटेल दे रहा है कि ये जो ए है ये किसका है, ये क्या है, सबसेट है बी का। मतलब ये जो एलिमेंट रहेगा 2, या फिर मान लीजिए जो आपका एलिमेंट आ रहा है 2 3, तो 2 जो है सबसेट होना चाहिए 3 का, मतलब यहाँ पे ए बी रहेगा और ए बी कुछ सेट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। बस ये डाटा से समझिए कि यहाँ पे जो ए रहेगा वो सबसेट होना चाहिए बी का, वो कैसे होगा भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ऑन दी पावर सेट पी एस वेयर एस इक्वल टू ई, मतलब ए बी सी, इट मीन्स दैट कि पावर सेट आपको बोला, और बोला कि जहाँ एस बराबर आपका क्या डाटा दिया हुआ है, ए बी और सी। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, हमें ये डाटा दे दिया ना कि पावर सेट होना चाहिए, और पावर सेट ये क्यों दिया, ताकि ये एस इक्वल टू ए बी सी को आप लिखें, ताकि आप क्या कर सकते हैं, जो आपका पॉसिबल पावर सेट है पी ऑफ एस निकालिए। पावर सेट किसका, ये 3 एलिमेंट्स का, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ए लिखिएगा, फिर बी लिखिएगा, फिर सी लिखिएगा। पावर सेट निकाल रहे हैं किसका, इसका, क्योंकि हमें डाटा बोल रहा है क्या, कीप ऑन द पावर सेट पी एस, तो पहले पावर सेट निकालेंगे उसके बाद तो रिलेशन निकालेंगे। पावर सेट पहले निकाल देते हैं, तो पावर सेट क्या है, ए बी सी निकाल दिए, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी, उसके बाद क्या आएगा, बी सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये इसका पावर सेट निकला, और एक साथ में 5 होता है, ठीक है। ये निकला इसका पावर सेट 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है। तो ये इसका पावर सेट निकल गया। अब बोल रहा है इसका रिलेशन निकालिए। अब इसका रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन का डाटा क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को अरेंज करिए कि जो पहला एलिमेंट हो दूसरे का, मतलब पहला एलिमेंट जो हो सबसेट हो दूसरे का, मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो, इस तरीके से कौन सा एलिमेंट होगा। तो फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पे 5 देखिए, ये 5 प्ले मेजर रोल करेगा यहाँ पे, क्या कि क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये समझिए कि 5 किसके साथ होगा, 5 सभी के साथ होगा, 5 ए के साथ भी होगा। देखिए इतना हमें नहीं करना होता है, हमें क्या करना है ना कि डायरेक्ट इसका हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है वो ध्यान से सीखिए एकदम। सबसे पहले आपको जो बोला कि जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन कैसा बनना चाहिए कि आपका जो ए यहाँ पे होगा वो बी का सबसेट होगा। तो 5 आपको पता है सभी का सेफ सबसेट होगा, ए का भी 5 क्या होगा, ये एक आपका एलिमेंट बनेगा, 5 बी का भी सबसेट होगा, ये एक बना। फिर क्या होगा, 5 आपका सी का भी सबसेट होगा, मतलब 5 तो सारे का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा है कि 5 सबका क्या होता है, सबसेट होता है। उसके बाद देखिए अब आपको एक और चीज़ समझा रहे हैं, ए जो होगा वो किसका सबसेट है,
ए बी में है ना। तो फ्रेंड्स क्या ये ए बी ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ए जो सबसेट ऑफ बी। देखिए यही मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो ए है वो इसी का सबसेट होना चाहिए। तो ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद सिमिलरली क्या होगा, ए और ए सी। तो ये सब आपको डायरेक्ट इतना करना नहीं है, क्योंकि इतना करने का कोई फायदा नहीं है। मार्क्स आपको 2-3 नंबर में आएगा, तो उतना हमें लॉन्ग करना नहीं रहता एग्जाम में। तो दिमाग लगाना है। क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले सबसे नीचे सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं 5, जो सबके साथ रहेगा, ठीक है। तो 5 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उससे 5 से छोटा कौन, 5 से जस्ट बड़ा कौन आ रहा है, आपका सिंगल वेरिएबल ए बी सी ये आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद कौन आ रहा है, ए बी ए सी। देखिए लिखने का पैटर्न सीखिए, ए बी बी सी और बीच में लिखते हैं ए सी को, जो कॉमन होता है ना बी, उसको लास्ट में रख दिए। ए बी ए सी और बी सी लिख दिए। उसके बाद सबसे टॉप पे कौन रहेगा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। एकदम ध्यान से समझिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 5 आपका ए बी और सी, अब कनेक्शन देखना है। 5 का कनेक्शन किसके साथ होगा, सारे के साथ होगा। तो 5 का कनेक्शन ए के साथ भी होगा, 5 का कनेक्शन बी के साथ भी होगा, 5 का कनेक्शन सी के साथ भी होगा। ये हम आपका हैश डायग्राम ही बना रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने सबसे छोटा को लिखा, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा सिंगल वेरिएबल, उससे बड़ा डबल वेरिएबल, उससे बड़ा जो सबसे बड़ा ए बी सी, क्लियर है। उसके बाद देखिए 5 को मैंने ए बी सी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन 5 तो सबसे कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, अगर देखिए यहाँ ए, देखिए ए किससे कनेक्ट रहेगा, ए किससे कनेक्ट रहेगा, ए बी से रहेगा और ए सी से रहेगा, क्योंकि दोनों टर्म में आ रहा है। तो ए बी से भी कनेक्ट है और ए सी से भी कनेक्ट है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ए बी का भी सबसेट है और ए सी में भी सबसेट है। अब किसका बारी, बी का। बी किसमें किसका किसका सबसेट होगा, बी ए बी का होगा, क्योंकि ए बी में बी है। तो बी किससे कनेक्ट होगा, ए बी से कनेक्ट होगा ना, बी ए बी से भी कनेक्ट होगा। और देखिए अब क्या आ जाएगा, बी किससे कनेक्ट होगा, बी सी से भी कनेक्ट होगा। तो बी सी से बी इसका क्या किया, कनेक्शन दिखा दिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या और किसी से बी कनेक्ट होगा, बी और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो अब देखिए अब किसका बारी आया, ए बी का। तो क्या ए बी का सबसेट ए बी सी है, क्या ए सी का सबसेट ए बी सी है, बिल्कुल है, क्योंकि ए बी सी में ए सी भी आ रहा है, ए बी सी में ए बी भी आ रहा है और ए बी सी में बी और सी भी आ रहा है। तो ये भी इससे कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका ये ग्राफ बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये सी जो है बी सी है, यहाँ पे सी है, तो ये भी तो बनेगा, देख रहे हैं ना, सी भी तो सबसेट है बी सी का। तो मैंने इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को जब आप ब्रेक करिएगा तो ये किस तरह का फॉर्मेट में बन रहा है, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है इसका, देखिए क्यूबिकल, इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, क्यूब फॉर्म बन रहा है। तो यही आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर आपको बोला हैश डायग्राम रिप्रेजेंट करने, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, हैश डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे छोटा जो वैल्यू था उसको 5 में रखा। अब आप बोलेंगे कि 5 तो आप यहाँ ए बी सी से दिखा रहे हैं, लेकिन 5 तो पूरे से होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन ये दिखा रहा है कि 5 अगर ए से कनेक्शन है और ए का ए बी से कनेक्शन है, तो 5 का भी ए बी से होगा, और ए बी का कनेक्शन ए बी सी से है, तो ए का भी कनेक्शन किससे होगा, ए बी सी से होगा, क्योंकि ए बी सी का भी सबसेट तो ए है। तो यही जो आपका लाइन बता रहा है ना, ये जो कनेक्शन बता रहा है ना, वो बता रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि ए बी का इसके साथ कनेक्शन है। ये देखिए ए बी सी में है ना, तो ये और ये देखिए कि ए बी के पास कौन कौन लाइन जा रहा है, 1 2। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है और ये भी इससे कनेक्ट है, तो ये भी इससे कनेक्ट है। यही बताना चाह रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा एक और क्वेश्चन है, जहाँ हमारा डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करिए ए बाई बी और हैश डायग्राम बनाइए, ठीक है। यहाँ क्या रहा है, हैश डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, क्लियर है। तो आपको पहले क्या करना होगा, एलिमेंट्स ए बाई बी से निकालना होगा कि कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा हैश डायग्राम के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होगा ना फ्रेंड्स, कि डायरेक्ट आप जो ए बाई बी का रिलेशन देते जाएगा उसको लिखते जाएंगे, उसका कनेक्शन उसे दिखाते जाएंगे। यही तो हैश डायग्राम है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, आपका नंबर है 2 3 5, आप भी लिखिए 2 3 5 10 11 15 और 25, ठीक है। तो सबसे छोटे वैल्यू को नीचे रखते हैं 2, और सबसे वैल्यू ऊपर रखे सबसे वाले को 2 और 25, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमें एक चीज़ और दिखा कि यहाँ पे 2 और 3 और 5 तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिगर को अच्छा लगने के लिए हमने क्या किया ना, कि 2 को 3 को 5 को एक साथ रखा, ठीक है। 2 को और यहाँ पे बीच में 5 को रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा फिगर दिखने के लिए काम करेंगे, आप भी 1-2 बार सॉल्व करिएगा, जैसे लुकिंग अच्छा लगे वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमने 2 5 और 3 को नीचे रखा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है कि किसको कहाँ रखेंगे, आप अगर एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, बना के आना है, याद रखिए। और सबसे ऊपर किसको रखना है, ये मैटर करता है कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है।
अब देखिए कि 2 का कंडीशन किससे हो सकता है, ए बाई बी आपका डाटा दिया हुआ है, तो ए बाई बी करिए, 2 किससे, क्या 2/3 डिविजिबल है या 3/2 है, नहीं है, 2/5 या 5/2 है, नहीं है, 2/10 है या 10/2 है, बिल्कुल 10/2 है, तो 2 का कंडीशन किससे आएगा, 10 से आएगा, तो यहाँ पे 10 लिखिए, ठीक है, और 2 का कनेक्शन 10 से दिखाइए, क्या 2 का 11 से आएगा, 2 का 15 से आएगा, 2 का 25 से आएगा, किसी से अब नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, फ्रेंड्स अब पहले 3 भी है ना, तो 3 पे देखते हैं, क्या 3 5 से होगा, नहीं होगा, या 5/3 या 3/5 नहीं होगा, 3/10 या 10/3 नहीं होगा, 3/11 या 11/3 नहीं होगा, 3/15 होगा या 15/3 होगा, 5 आएगा, यानी कि 15 से कनेक्शन इसका क्या हो रहा है हमें दिख रहा है, तो यहाँ 15 लिखिए, और 3 का कनेक्शन क्या दिखाइए, 15 से दिखाइए, और तो 3 का 25 से भी कनेक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। 3 का भी 15 ए बाई बी से कर रहे हैं, कनेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इस नंबर में 15 के अलावा 3 किसी को डिवीजन नहीं कर पा रहा है, मतलब 15 या तो 3/15 ये डिवीजन नहीं होगा, लेकिन 15/3 तो होगा, इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, क्रॉस करके 5 आ रहा है ना, तो 3/15 नहीं ले रहे हैं, 15/3 ले रहे हैं, तो मतलब या तो 3 15 से हो या फिर 15 3 हो, कोई भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कनेक्शन शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 15 हो गया, उसके बाद देखिए क्या है, 5 को देखिए, 5 क्या 10 से कर रहा है, तो 5 का 10 से दिखा दिए, क्या 5 10 से कर रहा है दिखा दिए, 5 11 से कर रहा है, नहीं 5 15 से कर रहा है, तो 5 का 15 के साथ भी एरो दिखा दिए, ठीक है। क्या 5 25 के साथ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 5 का 25 के साथ दिखा दिए, यही आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैश डायग्राम हो गया फ्रेंड्स। देखिए कितना सिंपल था, तो अभी क्या करेंगे, उतना सॉल्व नहीं करना है, हमें रिलेशन पता चल गया, ए बाई बी से डायरेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे नहीं कि ए बाई बी में हमारा हाँ 2 आएगा, 2 10 का पेयर बनेगा, फिर 2 और 2 10 का पेयर बनेगा, और किसी का तो बन नहीं रहा है, 3 आपका 15 के साथ बनेगा, तो ये सब लिखना नहीं है, 5 10 के साथ बनेगा, 5 डायरेक्ट नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाते जाना है कि 2 का 10 से हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका हैश डायग्राम फिनिश होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ अ पोसेट क्या होता है, दो होता है, एक होता है मैक्सिमल एलिमेंट, एक होता है मिनिमल एलिमेंट। तो ध्यान से समझिए, बस देख लेना है कि मैक्सिमल कैसे पता चलेगा, किसी भी फिगर में आपको दिया हुआ है तो जो टॉप वैल्यू होगा वो मैक्सिमल, मैक्स से आपको समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमम मीन्स समझ में आ रहा होगा, मिनिमम इट मीन जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा वो मिनिमल एलिमेंट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब जो सबसे टॉप पे होगा वो आपका मैक्सिमम वाला एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट आपको क्या है, 2 दिख रहा है, 2 इक्वल पोजीशन पे है ना, तो जो टॉप पे है मैक्सिमल एलिमेंट कितना भी हो सकता है, मतलब जो टॉप पे जितना भी रहे वो सब मैक्सिमल है, और जो सबसे डाउन है सबसे नीचे है वो मिनिमल एलिमेंट हो गया। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन हो गया, बी और एफ हो गया, ये आपका मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, बी और एफ दोनों टॉप मोस्ट पे है, और सबसे डाउन पे कौन है, डी और ई, तो ये आपका क्या हो गया, डी और ई क्या हो गया, आपका मिनिमल एलिमेंट हो गया। यही था आपका एलिमेंट ऑफ पोसेट। अगर आपको डिफाइन करने आ जाए तो क्या बोलेंगे मैक्सिमल एलिमेंट, कहेंगे कि एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आपको कोई सेट है, इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट सी इन ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू सी, मतलब सी वो वैल्यू है, मतलब ए आप कोई भी वैल्यू ले लें आप कैपिटल ए में से, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल आपका जो सेट है कैपिटल ए, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए इस सेट में से, मतलब सी से बड़ा नहीं होना चाहिए, सी आपका मैक्सिमल एलिमेंट है, मतलब सी से बड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए चाहे कुछ भी हो, अगर आपका कोई ए सेट में कुछ भी एलिमेंट है ए बी सी डी माने कुछ था, तो अगर सी आपका मैक्सिमल है तो इस सेट में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी एलिमेंट हो, इससे सी से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वही आपका मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। सिमिलरली जो छोटा उससे बड़ा सब हो, उससे छोटा कोई ना हो, तो वो मिनिमल एलिमेंट हो गया। यही था आपका एलिमेंट्स ऑफ अ पोसेट। फ्रेंड्स अब हमारा छोटा छोटा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अब है टोटल ऑर्डर सेट और कॉम्परेबल एलिमेंट्स, नॉन कॉम्परेबल एलिमेंट्स। तो टोटल ऑर्डर सेट क्या होता है कि दो सेट्स विच आर कंपेरेबल आर कॉल्ड टोटल ऑर्डर सेट, जो कंपेरेबल होते हैं वो टोटल ऑर्डर सेट होते हैं। कंपेरेबल एलिमेंट किसको कहते हैं, जो इस पैटर्न में होते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो छोटा होगा, जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो बड़ा होगा, तो ये आपका कंपेरेबल एलिमेंट्स होगा। नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होगा, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन कंपेरेबल होगा। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, नॉन कंपेरेबल में आप कंफ्यूजन मत हो जाएगा, वहाँ भी आ जाएगा मान लीजिए 2 5 2 3, तो कन्फ्यूजन मत हो जाएगा कि ये भी तो कंपेरेबल एलिमेंट्स होना चाहिए। कंपेरेबल एलिमेंट्स होगा लेकिन कब, जब आपको जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि डिवीजन वाला कंडीशन दिया रहेगा, या फिर अभी एग्जांपल देखते हैं, कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कंडीशन पहले फुलफिल करेगा, उसके बाद कंपेरेबल एलिमेंट डिसाइड करेंगे, उसके बाद नॉन कंपेरेबल, ठीक है ना। तो ये बस एक पैटर्न है, जान लीजिए कि नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स आपको आएगा डिफाइन करने, तो ये बता दिएगा जो कि नाइदर इस फॉर्म में हो नॉर इस फॉर्म में हो, और कंपेरेबल आएगा तो जो इस फॉर्म में हो, ठीक है क्लियर। अब चलिए एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देते हैं कि सपोज करिए कि ए इक्वल्स टू आपका है 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये आपका ए इक्वल टू कोई सेट है, ठीक है। बोल रहा है कि इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी,
क्या बोल रहा है, बाय इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ऑर्डर मतलब ये आपका समझ लीजिए पोसिट है। डिटरमाइन ऑल द कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बोल रहा है कि अब आप फाइंड करिए बाय डिविजिबिलिटी। क्यों किया, क्योंकि अब 1 को देखिए कि किसी डिविजिबल है, 2 को देखिए किसी डिविजिबल है, वो एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है ना, कंपेरेबल। उसके बाद आपको फाइंड करना है कंपेरेबल एलिमेंट्स और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। तो कंपेरेबल एलिमेंट्स कैसे फाइंड होगा फ्रेंड्स, देखिए कहेंगे कंपेरेबल एलिमेंट्स वो होगा सबसे पहले देखिए कि केस कौन सा दिया है, डिविजिबिलिटी। तो 1 क्या 2 से डिविजिबल होता है, तो बिल्कुल होता है। और 1 2 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी, उसके बाद देखेंगे पैटर्न। तो 1 लेस देन 2 बिल्कुल सही बात है, किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो होगा। सिमिलरली 1 2 1 1 भी होगा, 1 1 भी होगा ना, कि 1 1 होगा या फिर नहीं होगा बताइए। क्योंकि कंडीशन क्या बोला, ए लेस देन इक्वल टू, तो 1 1 होना चाहिए। आई थिंक आप देख लीजिएगा, होना चाहिए। लेकिन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 जो भी मतलब आपका एलिमेंट दिया हुआ है सारे से 1 डिविजिबल होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप 2 पे आइएगा जब 2 पे आइएगा तो फ्रेंड सिमिलरली 2 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। 5 से है, नहीं है। 2 6 से है और पैटर्न फॉलो कर रहा है ए लेस देन बी का, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। तो सिमिलरली आपको समझ में आ गया कि आपका कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन होगा, नॉन कंपेरेबल कौन होगा। और जो कंपेरेबल में नहीं आ रहा है उसको कहाँ डाल दीजिए, नॉन कंपेरेबल में। जैसे कि 2 3 2 5 ये सब कौन सा एलिमेंट्स हो गया आप, जैसे कि ये 2 3 2 5 नॉन कंपेरेबल हो गया। भले ही इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है लेकिन जो आपका कंडीशन डिविजिबिलिटी का दिया उसको तो नहीं कर रहा है ना। तो जो डिविजिबिलिटी को कंडीशन को फॉलो करते हुए ए लेस देन इक्वल टू बी में आ रहा है वो कंपेरेबल हो गया, जो नहीं कर रहा वो नॉन कंपेरेबल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स अब है हमारा आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट। ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिक कहता है कि आपका दो पार्शियली ऑर्डर सेट है, मतलब दो पोसेट है, वो आइसोमॉर्फिक तब होगा जब उसका स्ट्रक्चर क्या हो, इंटायरली सिमिलर हो। इसका मतलब क्या हुआ, बस ध्यान रखना है कि आइसोमॉर्फिक आया तो स्ट्रक्चर सेम, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी है कि कोई भी दो पोसेट या फिर लेट ए एंड बी, इसका ये ऑपरेशन दिया हुआ है, बी टू पार्शियली ऑर्डर सेट, देन दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर स्ट्रक्चर आर इंटायरली सिमिलर। जिसका स्ट्रक्चर इंटायरली सिमिलर हो दो पोसेट का, वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेके समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है आपका, देखिए एग्जांपल, लेट टू पोसेट्स ए इक्वल टू पी ऑफ 0 1, मतलब पावर सेट दिया हुआ है, ऑर्डर बाई मतलब पावर सेट, ऑर्डर बाई क्या है यहाँ पे, पावर सेट, ठीक है। मतलब पावर सेट 0 1 का मतलब ये क्या है, पी यहाँ पे पावर सेट बता रहा है, ऑर्डर बाई लेस देन इक्वल टू, ऑर्डर आपको लेस देन इक्वल टू वाला दिया है। और बी क्या दिया, 1 2 3 6 ऑर्डर बाई डिवीजन, ये डिवीजन बता रहा है। आर आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट, ये बताना है कि आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट होगा कि नहीं। ये आपका दो दिया, एक तो आपको पावर सेट दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया 1 2 3 6। तो इसका हैश डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा देखिए। यहाँ पे पावर सेट बोला, पहले पावर सेट क्या हो गया फ्रेंड्स, 0 1 ये बोला। तो पावर सेट जब इसका पी ऑफ ए निकालेगा तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, 4 वैल्यूज आना चाहिए इसका पावर सेट निकालेगा। तो एक आएगा आपका 0, एक आ गया आपका 1, एक आ गया आपका क्या 0 1 जो है, और एक क्या आ जाएगा आपका 5। ये 4 वैल्यू आएगा आपका पावर सेट, ये होगा आपका पावर सेट ऑफ ए निकला। अब इसी का आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है इससे, इसको कंपेयर करके लेस देन इक्वल टू, या तो ये वैल्यू जो आप हैश डायग्राम में यूज़ करेगा लेस देन हो या फिर इक्वल टू के इक्वल हो। कैसे होगा समझ में आएगा अभी देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू 5 था उसको नीचे रखे, सबसे पहला वैल्यू हमें 0 1 दिख रहा है तो 0 1 रखे, ठीक है। अब हमारा वैल्यू बच गया क्या, एक 0 और एक 1, तो इसको रख दिए फ्रेंड्स। अब एक एक आप चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि 5 क्या लेस देन इक्वल टू, 5 सबसे छोटा होगा, क्योंकि क्या है 5 लेस, या तो लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल दिया है तो 5 तो सबसे छोटा है, 5 मतलब क्या है एम्प्टी। तो 5 दोनों कनेक्शन हो गया, इससे भी होगा लेकिन कनेक्शन इसका इससे दिखा देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इसका इससे भी कनेक्शन हो गया। तो क्या 0 छोटा है 1 से, तो यहाँ पे कर देंगे, क्या 1 छोटा है या बराबर है 0 1 से, लेस देन इक्वल है, तो 1 0 1 के इक्वल है 1 के। तो आपका ये ग्राफ बना इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डाटा से एक ग्राफ बनाएंगे, ये किस में कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिक में, क्योंकि आइसोमॉर्फिक में हमें दिखाना होता है कि ये सिमिलर होता है। अगर सिमिलर हुआ, ऐसा ही पैटर्न यहाँ ही बना तो आइसोमॉर्फिक होगा। वैल्यू सेम नहीं, पैटर्न अगर यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ भी ट्रायंगल बना तो कहेंगे आइसोमॉर्फिक है, यहाँ रेक्टेंगल बना, यहाँ भी रेक्टेंगल बना तो कहेंगे आइसोमॉर्फिक है। ये कहना चाह रहे हैं, वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है देखिए, बी इक्वल टू 1 2 3 6 है, यहाँ भी ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन बाय डिवीजन है ना, यहाँ पे यहाँ डिवीजन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को देख लिए थे। तो डिवीजन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू को नीचे लिख दिए हम, 1 को 6 को ऊपर लिख दिए, ठीक है, 2 3 को बीच में लिख दिए। क्या 1 2 से डिविजल होता है, होता है। क्या 1 3 से होता है, होता है, ठीक है। क्या 2 6 डिविजल होता है आपस में, बिल्कुल होता है।
क्या 3 6 होता है? बिल्कुल होता है फ्रेंड्स। तो देखिए जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ बनना था वही स्ट्रक्चर यहाँ सेम बन गया। आप बोलेंगे 1 6 तो ये 2 का दिखा दिया, 1 से 2 से कर रहा है तो इसे पता चल गया कि 1 6 से भी रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिटिव को रिप्लेस कर देते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल था आपको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए कि हमें स्ट्रक्चर सेम दिखा दिए, हमारा क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स सपोज करिए कि हम दो सेट लेते हैं, एक ए इक्वल टू है ए बी सी डी ई एफ जी तक है, ठीक है, और बी है सी डी ई। हम अभी एक ग्राफ बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, उसके थ्रू अच्छे से समझेंगे कि अपर बाउंड क्या हुआ और लोअर बाउंड क्या हुआ। बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अपर बाउंड वो वैल्यूज़ होगा जो बी सेट के ऊपर हो। मतलब अपर से क्या समझते हैं, ऊपर। तो जो बी के सेट के जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर जितने वैल्यूज होंगे वो अपर बाउंड हो जाएंगे, अपर बाउंड के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और लोअर बाउंड के एलिमेंट्स कौन होंगे, जो बी के एलिमेंट्स के नीचे होंगे वो लोअर बाउंड के एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलिए तो एक फिगर बनाते हैं, समझते हैं, उसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन अपर बाउंड होगा और कौन लोअर बाउंड होगा, उसके बाद वीडियो देखना है, ठीक है। ये फिगर है, ठीक है, ये हमने फिगर बनाया, इस तरीके से फिगर है, ये फिगर है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें है आपका यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी, ये आपका फिगर है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बी के एलिमेंट्स देखिए, यहाँ मेंशन मैंने किया हुआ है, बी के एलिमेंट्स है सी डी और ई, और ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पे जो सबसे पहले बताइए कि लोअर बाउंड कौन कौन होगा। लोअर बाउंड वो होगा जो बी के एलिमेंट्स के नीचे जितने भी हैं वो कौन से होंगे, लोअर बाउंड एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपका लोअर बाउंड के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, देखिए पहले बी के एलिमेंट्स क्या है, सी है, डी है और ई है। तो इसके नीचे कौन है, ए और बी। तो यहाँ पे लोअर बाउंड के एलिमेंट्स कौन हो जाएगा, ए और बी। ये ए और बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा लोअर बाउंड का। समझ में आ गया अच्छे से। अब अपर बाउंड आप खुद समझ गए होंगे, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, सी डी और ई के ऊपर कौन है, एफ और जी। तो फ्रेंड्स आपको एफ और जी दिख रहा होगा, बट फ्रेंड्स यहाँ पे ई भी होगा। क्यों, आप बोलेंगे कि ई तो आपका ये बी का पार्ट है, तो ई क्यों होगा, ई इसलिए होगा क्योंकि हमें हमें क्या बोला है कि लेस देन इक्वल टू। अपर बाउंड देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आइदर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ई एफ जी, मतलब ई एफ जी इसका अपर बाउंड होगा। क्यों, कैसे होगा ई एफ जी, देखिए देखते हैं अभी। पहली बात तो ई जो है वो आपका ए का भी पार्ट है, ए से ही तो ये बी निकला है, सी डी ई फ्रेंड्स। तो ई जो है आपका ऊपर, ई भी क्या होगा, इसमें इंक्लूडेड होगा अपर बाउंड में। क्यों, क्योंकि ई का भी कनेक्शन किससे है, अपर से है। अब सी और डी देखिए, अब बोलेगा कि आप जैसे ये ई है, सबसे टॉप पे ई आ रहा है, तो सी और डी भी तो आ रहा है, सी और डी भी तो होना चाहिए, लेकिन सी और डी में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये आपका अपर बाउंड नहीं होगा। ई इक्वल टू भी हो सकता है, इसीलिए ई एफ जी यहाँ पे तीनों क्या होगा, अपर बाउंड होगा। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड क्या होता है। याद रखिएगा, ये वर्ड से ही खुद को एक्सप्लेन करेगा। अपर बाउंड लोअर बाउंड अभी हम देख चुके हैं, लेकिन अब एक आगे अपर के साथ लगता है लिस्ट, लोअर के साथ लगता है ग्रेटेस्ट। लिस्ट मतलब छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ठीक है, लेकिन लोअर के साथ ग्रेटेस्ट आ रहा है, अपर के साथ लिस्ट आ रहा है, इसका यूज आएगा, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल से समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ए इक्वल्स टू आपका कोई सेट है जो वैल्यू है 2 4 6 12 24, अंडर डिविजिबिलिटी मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी इफ ए बाई बी। मतलब यहीं पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अंडर डिविजिबिलिटी का मतलब ये डिवीजन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। डिविजिबिलिटी दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले हैश डायग्राम बनाना है। हैश डायग्राम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रिलेशन निकालना होगा, तो उतना काम नहीं करते हैं, हमें डायरेक्ट पता है कि कैसे निकलेगा। तो कैसे हैश डायग्राम निकलेगा, सबसे छोटे वाले को नीचे रखेंगे, सबसे बड़े वाले को ऊपर रख दिए, क्लियर है। फिर बीच में देखिए 2 से डिविजिबल, 2 के नेक्स्ट कौन है, 4 और 6, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है। उसके बाद है 12 और 12 और क्या बचा 24। तो क्या 4 और 6 दोनों से कौन डिविजिबल है, 12, और 12 से कौन डिविजिबल है 24। तो रिलेशन क्या ऐसे बनेगा, 2 से 4, 2 से 6 और 6 से 12 बन रहा है, और ये भी बन रहा है, और 12 24 ये भी बन रहा है रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांजिटिव को हटा दिए हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स बात ये 2 से 12 भी दिखा सकते थे, लेकिन एक तरह से ये समझ लीजिए कि 4 12 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, तो 2 12 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने हैश डायग्राम एक बना लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें बताना है कि लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड बताना है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है। एस इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4 6, मतलब इसके अकॉर्डिंग फॉर द सबसेट, इस सबसेट के लिए आपको बताना है, मतलब 4 और 6 के लिए बताना है। 4 और 6 को एक इसलिए एक साथ रखे हैं क्योंकि इसका पूछा था, ये सबसेट है, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि 4 और 6 आपका इस सबसेट है किसका, ये जो सेट ए है उसका, और आपसे पूछ रहा है इसी का क्या,
लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसके आपके सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड इसका कौन होगा। अपर मतलब क्या समझते हैं, ऊपर, तो 4 और 6 के ऊपर जो है वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट यही ना, तो अपर बाउंड कौन कौन हो जाएगा, 12 और 24। बट यहीं पे एक वर्ड जुड़ता है क्या इसमें, लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, तो जो इन दोनों में छोटा हो जाएगा वही हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। समझ में आया कैसे। सबसे पहले देखिए 4 और 6 ये आपको दिया भी रह सकता है, ठीक है ना, ये आपको दिया भी रहेगा, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। 4 और 6 का देखिए आपका जो उससे ऊपर कौन कौन है, 12 और 24। तो 12 और 24 हम लिख दिए, ये हमारा अपर बाउंड निकला, लेकिन हमें निकालना क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा हो, तो 12 सबसे छोटा था, 12 लिस्ट अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली अब क्या आएंगे, लोअर बाउंड। 4 और 6 में यहाँ एक ही वैल्यू है जो उससे नीचे है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर यहाँ भी 2 आता है, मान लीजिए 2 आता, 5 आता, तो यहाँ पे 2 आंसर होता, क्योंकि नहीं 5 आता और क्या आता, 2 आता, कि 2 या 5 आता, क्या आता, 5 आता, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इसीलिए तो नाम बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ये आपको निकालने आएगा तो आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है लैटिस, कि लैटिस क्या होता है। तो लैटिस इज अ पोसेट इन विच एवरी सबसेट, लैटिस क्या है, एक पोसेट है जहाँ पे एवरी सबसेट ए बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब जो भी आपका सबसेट होगा उस लैटिस में पेयर में होगा, मतलब 2 एलिमेंट होगा। 2 एलिमेंट कहने का मतलब ये देखिए 1 2 1 2, ठीक है। अब ये क्या है, ए और एफ क्या है, तो देखिए कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स हैज अ लिस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब एक लिस्ट अपर बाउंड होगा, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड लैटिस। लैटिस मतलब लैटिस क्या है, एक पोसेट है जिसमें सारे सबसेट पेयर में होंगे, मतलब एक साथ 2 एलिमेंट आमने सामने होगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होगा, और एक होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक होगा लिस्ट अपर बाउंड। यानी यहाँ पे देखिए लिस्ट अपर बाउंड कौन हो गया, एफ हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हो गया, ए हो गया, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, पेयर में है, देखिए बी सी डी ई सामने सामने है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था हमारा लिस्ट अपर, यही था हमारा लैटिस। फ्रेंड्स अब आपका है कि ये फिगर किस लिए है, ये फिगर इसलिए है कि आपको बताएं कि लैटिस कब होगा कब नहीं होगा। लैटिस का कंडीशन क्या था कि कम से कम उसके पास एटलीस्ट एक लोअर बाउंड होना चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहली बात कि इसका, इन दोनों का ना कोई लिस्ट अपर बाउंड है ना कोई ग्रेटेस्ट, मतलब इन लोगों का लिस्ट अपर बाउंड है, एफ और जी का दोनों सेम लेवल पे है, इसका कोई लिस्ट अपर बाउंड है ही नहीं, तो इसलिए ये लैटिस नहीं है, ठीक है। और देखिए इन सभी का आपको निकालना सीखना होगा कि लिस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे। दो जैसे कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ना, ए और डी का अगर कोई आपसे पूछ दिया कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, कैसे क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट अपर बाउंड इज डिनोटेड बाई, जैसे कि ए और बी कोई एलिमेंट हो गया किसी भी सेट का, तो इसको कहते हैं ज्वाइन। लिस्ट अपर बाउंड ज्वाइन से डिनोट किया जाता है, ये ज्वाइन जो होता है लिस्ट अपर बाउंड का साइन बताता है दो एलिमेंट्स के बीच में, कॉल्ड ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो नीचे, जिसको मीट कहते हैं, इसको मीट कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिनोटेड बाई कोई दो एलिमेंट्स सेट का, और ये जो डिनोट कर रहा है ए मीट बी एंड इज कॉल्ड द मीट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन होगा, ध्यान से समझिए, ये जो साइन होगा वो आपको क्या देगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगा, और ये जो आपका साइन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब आपसे कोई पूछे, मतलब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई लिस्ट अपर बाउंड पूछे, तो लिस्ट अपर बाउंड जिसका पूछ रहा है, मान लीजिए सी और बी का हम आपसे लिस्ट अपर बाउंड पूछते हैं, तो ऊपर जाना है, ऊपर कोई वैल्यू होगा, नीचे नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे सी और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ऑलवेज नीचे होगा, लोअर बोला तो नीचे, अपर बोला तो ऊपर जाएंगे। अब है कि सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा, अगर इसका अगर आपसे पूछ दे कि ग्रेटेस्ट, इस इन दोनों का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और क्या लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, पूछ दे तो क्या बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको देखना है कि जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और दो दो वर्ड याद रखना है, एक जहाँ ज्वाइन कर रहा है अपर के लिए, जब अपर चेक करिएगा तो देखिए कि कहाँ ज्वाइन हो रहा है, और मीट कह रहा है, मीट बोले इसका मतलब कि देखिएगा कि कहाँ नीचे जाके मीट कर रहा है आपस में, तो वो निकल आपको बताएगा कि वो उन दो एलिमेंट्स का मीट अगर देखिएगा तो वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो दो एलिमेंट्स का। और अगर आपसे पूछेगा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, सॉरी लिस्ट अपर बाउंड, तो जहाँ ज्वाइन कर रहा होगा दोनों वो आपका हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे, अगर हम आपसे बोले कि बी और सी का, इसमें आप बताइए कि इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा और लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो मैंने पहले बोला कि लोअर बाउंड, तो लोअर बोलेंगे तो लोअर जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ ये दोनों मीट कर रहा है,
ये दोनों इस पॉइंट में मीट कर रहा है ना, तो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर बी और सी का कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब बी और सी का आपसे कोई लिस्ट अपर बाउंड पूछे, लिस्ट लिस्ट मतलब सबसे छोटा, क्योंकि इससे ऊपर तो सारे हैं, सारे अपर बाउंड में आएंगे, लेकिन लिस्ट लिस्ट अपर बाउंड बोला तो देखिए कि कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, सबसे नीचे, तो ये जहाँ दोनों ज्वाइन कर रहा हो तो सी यहाँ ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। देखिए ये ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों आपस में आके क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो ये ई जो है ये इसका क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली अगर डी और ई का आपसे लिस्ट अपर बाउंड पूछे और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछे तो क्या हो जाएगा, डी का और ई का देखिए सबसे पहले अपर बाउंड देखिए, लिस्ट अपर बाउंड एक ही एलिमेंट है ऊपर, तो ई भी यहाँ जा रहा है, डी भी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जाके मीट हो रहा है, तो डी और ई का लिस्ट अपर बाउंड कौन हो गया, एफ हो गया। और डी और ई का अगर आपसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछें तो अब यहाँ देखिए डी यहाँ है, नीचे आइए, यहाँ पे आया, अब ये इधर जाएगा, ये भी नीचे आया, क्योंकि ये भी, अब बोले इधर क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो नीचे ही जा रहा है, ये थोड़ी ऊपर जा रहा है। कंडीशन क्या है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, जब लोअर बोला तो नीचे इधर आ रहा है क्योंकि डी इधर आ रहा है। ठीक है, डी इधर आ नहीं सकता है क्योंकि कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन तो दिया हुआ है, तो ये तो इधर जा सकता है। तो इन दोनों का डी और ई का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम निकालते हैं लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी भी लैटिस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। 4 प्रॉपर्टी होते हैं लैटिस के फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस लिखिए, तो आपको लिखना होगा आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एब्जॉर्प्शन। ये 4 प्रॉपर्टी होता है जो लैटिस फॉलो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए, नाम याद रख लीजिए, बाकी ये मैं आपको भी याद करवा दूंगा तुरंत कि ये सब क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कम्यूटेटिव पे आइए, इसको छोड़ते हैं अभी। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सिंबल क्या है और ये सिंबल क्या है। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि ये ज्वाइन है जो क्या देता है, लिस्ट अपर बाउंड देता है ज्वाइन। ठीक है, और ये क्या होता है, मीट, ये क्या देता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू देता है। याद है, चलिए बस यही मेरा काम था। अब देखिए कॉम्यूटेटिव आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या, अभी अगर साइन को हटा दें मीट ज्वाइन के, तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ए बी इक्वल टू बी ए, क्या होता है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव में एक बार क्या रखेंगे हम, ये इसका प्रॉपर्टीज है कि एक बार ज्वाइन रखिए, एक बार मीट रखिए, मतलब ये अलग है, ये अलग है। ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी ज्वाइन ए होता है, लैटिस इस चीज़ को फॉलो करता है, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, इसमें इस रूल को फॉलो कर रहा है। ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए होता है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए। एक बार रख देना है क्या, ज्वाइन, एक बार रख देना है मीट, सिंपल, सब में यही करना है। एक बार देखिए ज्वाइन, एक बार क्या करना है, मीट। लेकिन ये एसोसिएटिव में क्या होता है, पढ़े होंगे, याद करिए, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो यहाँ प्लस ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो और एक तो क्या लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, यही काम है। जहाँ प्लस की जगह क्या आ गया है, ज्वाइन आ गया है, मीट आ गया है, एक बार ज्वाइन आ गया है पूरा, एक बार पूरा मीट आ गया है, यही हो गया आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। एब्जॉर्प्शन में क्या बोला, एब्जॉर्प्शन आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें क्या एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए, पता है क्या, ज्वाइन मीट। देखिए ज्वाइन मीट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, सॉरी, ज्वाइन मीट मीट ज्वाइन। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप, या फिर ऐसे रखिए, एक में एक बार ज्वाइन आएगा, एक बार मीट आएगा, वो वैल्यू क्या होगा, एक इक्वल होगा। या फिर एक बार मीट आया, एक बार ज्वाइन आए, तो वही वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक ही। एक बार ज्वाइन एक बार मीट तो ए, एक बार मीट या एक बार ज्वाइन आए, कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ए ही रहेगा। ये याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन हुआ, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट क्या कहता है कि ए का ज्वाइन ए से करिए तो ए ही आएगा, ए का ज्वाइन ए का मीट ए से करिए तो ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई लैटिस था आपका, ठीक है, यहाँ पे ए है, अगर बोले कि ए ज्वाइन ए, मतलब ए का अगर आपसे कोई पूछे ए मीट ए, मतलब ए मीट ए क्या होगा, कोई पूछ दे, तो इसका जो ये सबसे नीचे है, इससे नीचे तो कोई नहीं है, तो ये खुद का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, ए मीट ए खुद हो जाएगा। और यही ए यहाँ पे रहता, और इसका कोई बोलता कि आप क्या निकालिए, जीएलबी निकालिए, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालिए, तो इससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो ये खुद क्या हो जाता है, खुद का ये जीएलबी हो जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे खुद ये ए ही हो जाता है। वही ये चीज़ बोल रहा है कि अगर ये टॉप पे है तो खुद ये इसका हो जाएगा, और ये लिस्ट पे है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये वो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टीज। और ये ध्यान रखना है कि 2 केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एक आइडेम्पोटेंट में और एक एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में बस चेंजिंग क्या रहा है कि ज्वाइन मीट ज्वाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। फ्रेंड्स, अब हमारा है कि हमारा टाइप्स ऑफ लैटिस में आ गया बाउंडेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कि क्या होता है,
बाउंडेड लैटिस उसे कहते हैं जिसमें अ लैटिस एल इज सेड टू बी बाउंडेड। बाउंडेड मतलब याद रखिएगा क्लोज। इफ इट हैज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एंड लिस्ट एलिमेंट 0 इज कॉल्ड बाउंडेड लैटिस। मतलब जिसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 हो और लिस्ट एलिमेंट 0 हो वो क्या होता है, बाउंडेड लैटिस। बस याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा लिखने के लिए टाइप्स ऑफ लैटिस, तो आपको ये तीनों लिखना होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये एग्जाम में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है, अ लैटिस इज कॉल्ड, ये कोई लैटिस है, अ लैटिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इफ फॉर एनी एलिमेंट ए बी एंड सी इन एल वी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होता है। बस सिंपल सी बात क्या है वो, ए मिट बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए मिट बी ज्वाइन ए मिट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि बस ये याद रखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, बस सिंपल सा। एक बार जहाँ मीट रखे हैं वहाँ ज्वाइन रख दीजिएगा, जहाँ ज्वाइन रखे हैं वहाँ मीट रख दीजिएगा। यही दो प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको पता है कि 3 वेरिएबल आता है, ए बी सी, 3 एलिमेंट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो ए बी सी लेते हैं, एक बार मीट ज्वाइन, एक बार ज्वाइन मीट रख दीजिएगा और गुना कर दिएगा तो RHS वाला वैल्यू आ जाएगा। यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है कि a lattice L is said to be complemented if it is bounded and every element in it has a complement। पहला कंडीशन क्या दिया कि बाउंडेड भी होना चाहिए आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, और क्या कि एवरी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है ना फ्रेंड्स कि वो जैसे कि यहाँ पे ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ है 2 3, यहाँ है 1 0, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड कहने का मतलब कि ये और ये, जैसे 2 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 3 है, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मिलके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे रहा है और ये इसके साथ मिलके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये लिस्ट अपर बाउंड। जो लिस्ट अपर बाउंड दे साथ में मिलके, वैसे 2 के साथ 3 मिलेगा तो ये इसको क्या देगा, लिस्ट अपर बाउंड देगा। 2 के साथ 3 आएगा नीचे आएगा तो ये क्या देगा, मिड, और ये क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 2 क्या हो गया, 3 का लैटिस हो गया। याद रखिएगा कि 0 1 का होता है, 1 0 का होता है, याद रखिएगा ये बात। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो फ्रेंड्स यही था आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो याद रखना है ये तीनों आपके एग्जाम में आएगा, आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा यूनिट जो होता है ओवर होता है पूरी तरह से। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे ले रहे हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन इन दिस हैश डायग्राम इज लैटिस और नॉट। बताना है कि ये जो आपका हैश डायग्राम है ये लैटिस है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसका हमें क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड निकालना होगा सारे का। सारे जितना भी सेट है ना, जितना भी एलिमेंट है ABCDFGH, उसका निकालेंगे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हमें पता चल जाएगा। अगर सबका वैल्यू मिलते चला जाता है तो वो हमारा लैटिस बनेगा, और अगर जिसका वैल्यू भी नहीं मिल रहा है तो वो हमारा लैटिस नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में हैश डायग्राम आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये लैटिस है कि नहीं, ये हैश डायग्राम। तो आप कैसे बताइएगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा कि सारा वेरिएबल ले लीजिएगा, ABCDEFG, कहाँ तक जा रहा है, एच तक जा रहा है, तो एच तक आपने वेरिएबल ले लिया। सिमिलरली अब रॉ में भी ले लीजिए, ABCDEFGH, एच तक जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया, जो इतना यूज हुआ सेट का एलिमेंट वो हमने लिख दिया इधर, ठीक है। अब क्या करना है कि सबका एक बार आपको निकालना है ज्वाइन, एक बार निकालना है मिड। सिमिलरली एक ग्राफ और बनेगा फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे बना देते हैं सिमिलरली, ठीक है। एक आप खुद से निकालेंगे, एक मैं निकाल रहा हूँ। एक का आपको निकालना है ज्वाइन, एक का निकालना है मिड। सिमिलरली ABCDEFGH तक जाएगा, यहाँ भी ABCDEFGH यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मिड निकलेगा, पहले ज्वाइन देख लीजिए जी। ज्वाइन मैं बता देता हूँ कि ज्वाइन मतलब क्या हो गया कि ए के साथ ज्वाइन मतलब हो गया कि अपर, ज्वाइन मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट या अपर क्या हुआ बताइए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। इस साइन का मतलब यही हुआ, और इस साइन का मतलब हुआ लिस्ट क्या, लिस्ट अपर नहीं, इसका मतलब हुआ ना। तो फ्रेंड्स ये सब गलती नहीं करना है, ये किसका साइन है याद करिए, इतना बार मैंने बोला है। ये हो गया आपका लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। ये लिस्ट अपर बाउंड का है, और ये किसका है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो लोअर होगा उसमें ग्रेटेस्ट आएगा और जो अपर होगा उसमें लिस्ट आएगा, याद रखिएगा। तो अब आपको निकालना है, तो ए का बताइए लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ए का ए से ही करिएगा, तो किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका खुद ए ही हो जाएगा। याद रखिए क्या, लिस्ट अपर बाउंड, अपर मतलब क्या है, तो अपर जाना है, लेकिन ए का ए से कर रहे हैं तो ए ही होगा।
अब ए का किससे करें, बी से। तो लिस्ट अपर बाउंड मतलब क्या, अपर में सब, लेकिन सबसे कम नीचे कौन है, बी है। तो ए का बी से करिएगा तो आपको बी मिलेगा। एकदम ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ए का ए से किए तो ए मिला, ए का बी से किए तो जो ऊपर कौन है, ए की बी, तो बी लिख दिए। अब बोला ए का सी से करिए तो ऊपर कौन है, सी, तो सी लिख दीजिए। ए का डी से करिए, डी ऊपर है, डी लिख दीजिए। ए का ई से करिए, ई लिख दीजिए। ए का एफ से करिए तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए का जब जी से करिएगा तो जी हो जाएगा। ए का जब एस से करिएगा, ये क्या निकला आपका, ए के रिस्पेक्ट में सबका लिस्ट अपर बाउंड निकल गया, ठीक है। अब बी के रिस्पेक्ट में निकालिए, बी और ए में देखिए लिस्ट अपर बाउंड कौन है, बी और ए में, ऊपर कौन है, बी है ना, तो बी और ए में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बोला कि बी और बी में देखिए, बी और बी में बी हो जाएगा, खुद से जब करेंगे तो वही हो जाएगा। बी का सी से करिएगा तो बी का सी से हमें क्या निकालना है, लिस्ट अपर बाउंड। तो देखिए कनेक्शन कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़िए, ये देखिए जहाँ दोनों ज्वाइन हो रहा है, जी पे ज्वाइन हो रहा है तो जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे, ये पहले ही बता चुके हैं। ज्वाइन देखिए कहाँ कर रहा है, ऊपर जाके यहाँ मिल रहा है तो यहाँ ये हो गया बी और सी का, बी का सी से जी हो गया। अब सिमिलरली बी का डी से क्या हो जाएगा, बी का डी से, ऊपर कौन है, डी, तो ये डी हो जाएगा। अब बी का ई से, तो आपको दिख रहा होगा कि बी का ई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है ना, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ऊपर जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ ऊपर जाइए, ये ऊपर जाइए, आपको देख रहे हो कि बी का ई से कनेक्शन एक यहाँ मिल रहा है और ये ई यहाँ भी जा रहा है, तो ये ऊपर गया और ई वहाँ जा सकता है क्योंकि कनेक्शन दिया हुआ है। तो बी और बी का जब ई से करिएगा तो क्या मिलेगा, एफ अपर। तो बी का जब ई से करिएगा तो क्या मिलेगा, एफ करिएगा, जब बी का ई से करिएगा तो। फ्रेंड्स एक बात बताना है कि यहाँ ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। जब आपको मीट और ज्वाइन चेक करना है, कब करना है, देखिए जैसे कि अगर आप बी ले रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड ऊपर वाला चाहिए। तो आप जब सेम लेवल पे हो तब देखेंगे कि कहाँ मीट कर रहा है, कहाँ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। कहाँ ज्वाइन कर रहा है कब देखेंगे, जब सेम लेवल पे हो। अगर कंपेयर, एक बात एकदम ध्यान से सुनिए, जब सेम लेवल पे हो तब क्या करेंगे, आगे ज्वाइन देखेंगे। लेकिन अगर आपको जब सामने दिख रहा है कि यहाँ सी है यहाँ डी है, तो इसका डायरेक्ट जो लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सी और डी में कंपेयर करिएगा तो, सी और एफ में करिएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमने बी और डी किया है, देखिए ये जो, सॉरी यहाँ पे देखिए जो हमने बी और ई किया है, देखिए ध्यान से, बी और ई देख रहे हैं ना। तो इन दोनों में ऊपर कौन है, क्या सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे होगा तब देखेंगे कि ज्वाइन कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है। तब तक हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए जब हैश डायग्राम को लैटिस दिखाना होता है ना, तो जब बी ई क्या है, ऊपर है बी से, तो आपका डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। बी और ई में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो बी और ई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। अब बी और एफ में देखिए, बी और एफ में कौन ऊपर है, एफ है तो एफ हो गया। बी और जी में देखिए, जी ऊपर है तो जी हो गया। बी और एच में देखिए, एच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए ना। कंपेयर कब करेंगे, मिड ज्वाइन कब देखेंगे, जब सेम लेवल पे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, सी का ए से, ध्यान से देखिएगा, सी का ए से कर रहे हैं तो सी ऊपर है, सी का बी से करिएगा सेम लेवल पे है, तो अब देखेंगे, देखिए ध्यान से, सी और बी सेम लेवल पे है ना, तो अब देखेंगे कि कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कहाँ ज्वाइन कर रहा है, जी पे कर रहा है तो यहाँ पे जी आएगा। लेकिन अब जैसे ही अब इसके ऊपर चला गया, देख रहे हैं ना, अब इसके ऊपर चला गया तो अब, लेकिन पहले सी का सी से करेंगे तो सी ही आएगा। अब सी का डी से करिए, सब इसके ऊपर है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, डी ई एफ, डी ई एफ, जी एच, जी एच, सी के ऊपर जितना भी है डायरेक्ट लिख दीजिए। अब करिए, डी का जब यहाँ डी आए तो ए बी सी से क्या होगा, डी कॉम बड़ा होगा, तो यहाँ डी 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 होगा ना, क्योंकि डी का डी से करेगा तो डी ही होगा, क्योंकि डी क्यों, ए से करेगा तो डी ऊपर, बी से करेगा तो डी ऊपर, सी से करेगा तो डी ऊपर। अब ई और डी बराबर में, तब अब चेक करेंगे इन दोनों को कौन मीट कर रहा है, एफ, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। और बाकी अब किससे करेंगे, जी से करेंगे तो डी से ऊपर जी है तो डायरेक्ट लिखेंगे जी, और यहाँ पे एफ से पहले कर रहे हैं ना, तो डी के एफ में करेंगे तो एफ हो जाएगा, और डी का जी से करेंगे तो जी हो जाएगा, डी का एस से करेंगे तो एस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जब सेम लेवल पे हो तब चेक करेंगे कहाँ ज्वाइन कर रहा है। लेकिन जब अब ई का सी से आप डी का करें तो डायरेक्ट डी लिख दीजिए, अगर आप ई का एफ से करें तो डायरेक्ट एफ लिखिए। आप बी का अगर आप बी का ई से कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई है और ए है, तो ई है तो ये जो ये देख रहे हैं ए बी और सी, यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा, ई रहेगा, ई सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन ई और डी यहाँ पे सेम लेवल है तो अब देखेंगे कहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो ई कहाँ जा रहा है, एफ पे, और ये कहाँ जा रहा है, ये भी एफ पे, तो इसका एफ हो जाएगा सेम लेवल वाला का। अब बाकी जो इससे ऊपर है एज इट लिखा जाएगा, एफ ऊपर है, जी ऊपर है, एच ऊपर है, तो एफ जी और एच। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे फ्रेंड्स, हमें सारा वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका निकल जाएगा ज्वाइन, सिमिलरली निकलेगा मीट, ठीक है। चलिए एक मीट निकाल के बता देते हैं एक लाइन का। मीट मतलब क्या, ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ए का ए से करिए तो सबसे नीचे
ए का ए से करेंगे तो ए ही रहेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखिए ए का बी से करेंगे, ए का बी से करेंगे तो लोअर में क्या देखेंगे, नीचे कौन है, तो ए नीचे है, तो ए का बी से करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का, अब ए तो सबसे नीचे है, तो आप किसी से भी कंपेयर करिए नीचे कौन रहेगा, ए ही रहेगा ऑलवेज। ए का बी से, ई से, किसी से करिए, ए से ऊपर हो सकता है कोई, लोअर में क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में नीचे वाला देखते हैं कि नीचे कौन है, तो ए और सी में ए नीचे है, ए और ई में ए नीचे है, सब में कौन नीचे है, ए है, तो ए का निकल गया। अब बी का निकलिए, बी से यहाँ पे बी और ए में करिएगा तो कौन नीचे, ए, और बी और बी से करिएगा तो बी ही आएगा, जब खुद से करिएगा तो बी और सी करिएगा तो लेवल सेम है, तो यहाँ देखेंगे ज्वाइन मीट कहाँ कर रहा है, तो ए पे कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बाकी फ्रेंड्स देखिए बी से ये जो पांचों है सब क्या है, ऊपर है, तो लेकिन वैल्यू हमें लोअर वाला लेना होता है, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे सब में, बी 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 बी, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे है। सिमिलरली जब सी का निकालिएगा तो सी और ए में करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, क्योंकि लोअर वाला है। सी और बी में करिएगा तो लेवल सेम है, नीचे आ जाएंगे तो ए आ जाएगा ये भी। अब सी का सी से करिएगा तो सी आएगा। फ्रेंड्स अब इससे ऊपर सारा क्या है, अपर है, इससे ना कोई बराबर में है ना कोई नीचे है, तो यही क्या हो जाएगा सारे में, अब सी 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 सी। सिमिलरली ऐसे ही जब लास्ट में आएगा तो ऐसे ही आपको वैल्यू निकलते जाएगा, कहीं भी आपका वैल्यू मतलब सब जगह सारे पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड मिल जाएगा और अपर बाउंड मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर लोअर और अपर बाउंड हमें सब में इजीली मिल जाता है तो डायरेक्टली कह देते हैं देयरफॉर इट इज लैटिस, ठीक है, और आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगा, ये भी वैल्यू मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप क्या कह देंगे कि हमें सारे पॉइंट्स का लिस्ट अपर बाउंड्री मिला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्री मिला, देयरफॉर इट इज लैटिस। यही आपका क्या हो गया, हैश डायग्राम को लैटिस दिखाने का तरीका हो गया। फ्रेंड्स तो ये हमारा यूनिट 3 था, यूनिट 3 हमारा यहीं पे ओवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब अगले बार। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स।